तो यही तो नियम है कि जहाँ निवास करने की जगह हो वहाँ निवास करो, जहाँ धंधा करने की जगह हो वहाँ धंधा करो। 12 साल 13 साल से बचा रहे हो उनको, अपना शुरू करो ना, तो शहर में एक भी मकान नहीं बचेगा। कानून का उल्लंघन, कानून के रखवाले कर रहे हैं, इससे सामने ला रहा है। 13 साल लग गए ये पता करने में इसको कि यहाँ क्या चल रहा है। अब ये कमर्शियल यूज कर रहा है तो ये टैक्स कौन सा दे रहा होगा? आपने 13-14 साल उसको बचाने का पूर्ण प्रयास किया, जबकि आपको जो है उसको नहीं बचाना चाहिए। 14 साल में आपको गलती नहीं दिखी ये नोटिस में आया देन व्हेन यू विल। और इन दिस केस फॉलोड जो परमिशन ग्रांट की थी मालूम फॉर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए की जी। लॉर्ड्स ऑफ C1 है, लॉर्ड्स ऑफ डेट पिटीशन फाइल की थी। ग्रीवेंस आया था कि जो कंस्ट्रक्शन किया गया है वो अकॉर्डिंग टू रूल नहीं था, तो उसके हमने रेड पिटीशन फाइल की है। रेड पिटीशन में डायरेक्शन हुआ कि आप कंसीडर करेंगे पिटीशनर के ग्रीवेंस, और रिस्पोंडेंट नंबर 9 एंड 10 जो कि उस लैंड में निवास करते हैं उनको अपॉर्चुनिटी देने के बाद जो इलीगल कंस्ट्रक्शन पाया जाता है उसके रिगार्डिंग, आप अगर रूल के अकॉर्डिंग नहीं है तो आप उसके रिगार्डिंग काम करेंगे। सारे रूल रेगुलेशन के मैं तहत वही है। कह रहा हूँ कि रेसिडेंशियल के लिए की थी, कमर्शियल यूज कर रहे हैं हाँ। तो उनके रेसिडेंशियल की कैंसिल हो गई है और उनको कहा है कि आप कंपाउंडिंग के लिए या टीएनसीपी से अपना नेसेसरी सैंक्शन लीजिए, उसके बाद रेगुलराइज कराइए। ये ऑर्डर कर दिया हमारे नहीं, वेदर वेदर द ये एंक्रोचमेंट नहीं है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है, रेसिडेंशियल के लिए था, कमर्शियल यूज था। कोर्ट का ऑर्डर हो गया। तो कोर्ट का ऑर्डर हो गया कि देखो ना कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया है। 12 पेज, लॉर्ड्स ऑफ पेज नंबर 12 लॉर्ड्स। दैट ऑर्डर वाला एक्सपायरी ऑर्डर वाज फास्ट फॉलोड और उसमें कहा था कि कंसीडर करो, तो ये अब क्या आज की करें, एक्सपार्टी ऑर्डर की भी तो वैल्यू है। इसमें जितने भी मेरे सामने कंटेम्प्ट आते हैं तो सब में एक्सपार्टी ऑर्डर होता है। ये अपन इस लाइन पे चलें कि एक्सपार्टी ऑर्डर। स्ट्रेटेजी प्रोविजंस का फॉलो रेसिडेंशियल के लिए परमिशन ग्रांट की आप थी। देखो ना, नहीं, मैं समझ गया चीज ये कि आप इसमें देखो, पढ़ो द वायलेशन ऑफ द स्टेटेड रूल्स हाँ नंबर 12 हाँ और परमिशन ग्रांटेड फॉर कंस्ट्रक्शन इफ एनी इज टू बी एग्जामिन्ड बाय द हाँ कंपनी अथॉरिटी। एग्जामिन कर लिया। है नहीं, एग्जामिन कर लिया। हाँ रेसिडेंशियल के लिए दिया था, हाँ। कमर्शियल यूज कर रहे थे। Decision taken in accordance with law. हाँ That being so, as no decision on the complaint of the petitioner is taken for the present, हाँ without entering into the controversy on merits, जी without expressing an opinion on the merits of the complaint made by the petitioner, it is directed that on the petitioners filing a certified copy of this order before the competent authority, ventilating his grievance as indicated herein above, the competent authority shall consider the grievance of the petitioner and after hearing and giving an opportunity of showing cause to respond number 9 and 10. तो you have issued notice. इशू नोटिस कर When? ये कर दिया मालूम, तो पहले भी कर दिए थे। नहीं, अभी रिप्लाई अभी जस्ट किया मालूम, तो 9/1 को किया है, 9/1/26 shall को। proceed in the matter in हाँ, accordance with law. बस वही कर रहे हैं। अब आप इसको कब तोड़ोगे? तोड़ने का नहीं मालूम, अब तो वो एंक्रोचमेंट नहीं है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, आप यूज। समझे नहीं आप? देखिए यही तो, ये जो आपका आपका जो आपकी जो पैरवी है ना, नगर निगम की तरफ से ना होते हुए उनकी तरफ से है। नहीं मैं एक्चुअली हो क्या रहा है, जो व्यवस्था चल रही है यही गड़बड़ी है कि आप दिस कॉलोनी में, रेसिडेंशियल कॉलोनी में आप जाते हो और कोई भी धंधा करना लग जाते हो, और आप परमिशन लेते हो रेसिडेंस की, और उसमें धंधा शुरू कर देते हो, बगल वालों को परेशानी होती है रहने में। तो यही तो नियम है कि जहाँ निवास करने की जगह हो वहाँ निवास करो, जहाँ धंधा करने की जगह हो वहाँ धंधा करो। धंधा मीन्स आपने ट्रक, बड़े बड़े ट्रक लगा देते हो, जमीन बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, मतलब मतलब बगल अगल वालों का जीवन जो है दुश्वार हो जाता है। हमने नोटिस इशू कर दिया, मतलब उसका रिप्लाई लेके और ऑर्डर कर आप जो देंगे। करना है एक्शन लो, क्योंकि आप इसमें लिखा उस हुआ पर है। ऑर्डर पास करेंगे, और हमने ये अभी क्या नोटिस किया ये है देख लो, क्योंकि आप 6 साल से बचा रहे हो कोई बहुत। ये पहली बार लगी केस, लास्ट उससे शुरू हुआ और कि आप हम सब ये 12 साल 13 साल से बचा रहे हो उनको। उनकी कैंसिल कर दी सर, वो रेसिडेंशियल वाला 3 नंबर पे कैंसिल देखिए। करने के बाद क्या होता है? उनको शोकॉज दिया है कि आप दस्तावेज वगैरह लाएं, उस पर ऑर्डर करेंगे अब सर। हाँ। तो बस ये इतना ही कह रहा हूँ। हाँ, निरस्त हो गई है, हाँ व्यवसायिक उपयोग होने से निरस्त हो गई है। हाँ, तो अब उसके अब बाद नेसेसरी क्या एक्शन करते जो हैं? भी होगा वो ऑर्डर पास करेंगे वो लोग, उनको कर शोकॉज दो दिया ना, हुआ है। कर दो, क्योंकि ये तेरह, तेरह कब है? तेरह तो कल थी। उसके पहले भी दिया था मालूम, 9/1 को भी दिया था। आप बताओ, आपने नहीं ये ये मालूम ऑर्डर, एक्चुअल में आपने ये ऑर्डर करने में 13 साल लगा दिए। ये लास्ट दिसंबर से केस शुरू हुआ मालूम, यदि आप 2025 दिसंबर से शुरू आप हुआ। ये ऑर्डर करना शुरू करो ना, तो शहर में एक भी मकान नहीं बचेगा। ये होना तो वही चाहिए वैसे, मैंने भी एडवाइस किया कि इसको आप वो शुरू ऐसा प्रक्रिया फॉलो कर रहे हैं, उनको भी शोकॉज दे दिया है। ये क्या है कि ना केवल ये, एक भी नहीं बचेगा। ठीक। कानून का कानून का उल्लंघन,
कानून के रखवाले कर रहे हैं, इससे सामने ला रहा है। आप खुद ही बोल रहे हो, लेकिन ये आपको दिखा कब? जब कोर्ट ने कहा। उसके पहले दिखता ही नहीं है। कौन है ये मुख्य नगर पालिका अधिकारी? कहाँ का है? इटारसी। इटारसी। बताओ, 13 साल लग गए ये पता करने में इसको कि यहाँ क्या चल रहा है। अब ये कमर्शियल यूज कर रहा है, तो ये टैक्स कौन सा दे रहा होगा? अभी तो Residential रेजिडेंशियल ही दे रहे होंगे सर, अब पूरा सब वसूली की जाएगी अब सर। आपने ये चाहा कि कमर्शियल टैक्स कितना बनता है, निकाला। नहीं, अब शुरू करेंगे ना, और अब तो ये दिया गया है तो अब शुरू किया जाएगा वो। शुरू क्या करो, कल तो ऑर्डर किया। नहीं, इसके पहले किया था ना सर, मैंने लास्ट डेट पे भी दिखाया था ये मैं फाइल नहीं किया था लॉर्ड से पर। आज फाइल इसलिए नहीं किया अभी। स्टार्ट डूइंग 29/11 को दे दिया मानो, 29/11 शुरू कर दी प्रोसीडिंग्स। बहुत बढ़िया काम होगा। अब जैसी जो करोगे सो एक रेट में आके वो स्टे ले लेगा। वो इसीलिए फिर पूरा हमारा ये इसलिए content कंप्लीट खत्म कर हो ले, जाएगा। प्रोसीडिंग्स पूरी कंप्लीट इसका करके। प्रयास ऐसा करो, ऐसा कोई गलत ऑर्डर करो जिसमें इसको स्टे मिल जाए। नहीं समझे आप? तो ये कंटेंट भी बेकार हो जाए, ऐसा कुछ प्रयास करो। भाई आपने 13-14 साल उसको बचाने का पूर्ण प्रयास किया, जबकि आपको जो है उसको नहीं बचाना चाहिए था। बीइंग अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी, आप जो है 4 पैसे लेकर उसको बचा रहे हो। 14 साल में आपको गलती नहीं दिखी एक भी? अब से ये नोटिस में आया when you will file this report or whatever compliance report? कि 3 वीक्स का टाइम दे दे, मतलब उसमें करते हैं कंप्लीट। 2 वीक्स का दे रहा हूँ। हाँ, 2 वीक कर दे इससे उसको हाजिर करेंगे जी। as period by learned counsel for the respondent. Further 2 weeks time is granted to comply with the order under contempt and is later in spirit comma failing with the। कौन हाजिर रहेगा? Respond number 5 Right. public present incumbent। कौन है इस समय? ये बदल गया होगा ना अब तो। बदल गया इनने। अब मैं तो लास्ट टाइम बोला था कि personally present before this court as per list on 3rd of February। 5 की डेथ होगी, अब तो नया वाले को कर देंगे। मैंने प्रेजेंट कर दिया है। ठीक ठीक। फाइल